हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है अभी के इस वीडियो में हम लोग बात कर रहे हैं के पाठक की और के पाठक जी के द्वारा दिए गए नियोजित शिक्षकों के लिए एक बड़े फरमान की, या फिर यूँ कह लें तो नियोजित शिक्षकों के लिए बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। और यहाँ पे के पाठक जी के द्वारा इस पर जो है यहाँ पे इसके लिए सभी जिला पदाधिकारियों को पत्र लिखा जा चुका है। तो चलिए हम लोग उस पत्र को देखते हैं और आप लोग को बताते हैं कि आप लोग के लिए क्या यहाँ पे नया चीज़ निकल कर के आया है। तो ये जो आप जो पत्र देख रहे हैं जिसके प्रेषक है के पाठक, और यहाँ पे अगर बात करिएगा तो ये सभी डीएम को लिखा गया पत्र है। और ये पत्र नियोजित शिक्षकों से संबंधित है, क्योंकि यहाँ पे आप लोग का सक्षमता परीक्षा होने वाला है और उस सक्षमता परीक्षा को पास करने के बाद आप जितने भी नियोजित शिक्षक हैं उन सभी को ग्रामीण परिवेश से निकल करके शहरी परिवेश में जाने का मौका मिलेगा और वहीं पे आपकी नियुक्ति होगी। ऐसा यहाँ पे इस तरह से यहाँ वैकेंसीज को जो है यहाँ पे मांगा जा रहा है। और कितनी रिक्ति को किस विद्यालय में शहरी क्षेत्र में कितनी रिक्तियाँ हैं वो सभी जो है नियोजित शिक्षकों से भरा जाएगा। वहीं अगर बात करिएगा ग्रामीण क्षेत्रों में, तो ग्रामीण क्षेत्रों में यहाँ पे अगर बात करिएगा तो बीपीएससी टीआरई 1 और टीआरई 2 के जितने भी अभ्यर्थी शिक्षक थे उसमें से अधिकांश लगभग जो है 80% से अधिक शिक्षकों की ड्यूटी गाँव में लगी है। तो अब जो है नियोजित शिक्षकों की ड्यूटी शहरों में लगने वाली है। तो आइए हम लोग इस पत्र को स्पष्ट करें और आप लोग को बताएं। तो उससे पहले अगर आप लोग सक्षमता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं जिसको पास करने के बाद आप लोग का ट्रांसफ़र जो है वो शहरी क्षेत्र में होगा, उसमें अगर जाना चाहते हैं तो एक नंबर नोट कर लीजिए 9709477735। इस नंबर पे आप लोग जुड़ करके सक्षमता परीक्षा से रिलेटेड पीडीएफ मटेरियल ले सकते हैं। और यहाँ पर जो आपको पीडीएफ मटेरियल दिया जाएगा उसमें से आप लोग के एग्जामिनेशन में बहुत सारा क्वेश्चन रहने वाला है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग इस नंबर पर जो है कांटेक्ट कर करके सक्षमता परीक्षा से रिलेटेड पीडीएफ मटेरियल ले सकते हैं और आप लोग जो है अपने एग्जामिनेशन में अच्छा से अच्छा मार्क्स ला सकते हैं। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं विषय है शहरी क्षेत्र के विद्यालयों में शिक्षकों की कमी के संबंध में। महाशय, आप अवगत है कि बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा 2 चरणों टीआरई 1 तथा टीआरई 2 में बड़ी संख्या में लगभग 2 लाख अध्यापकों की नियुक्ति हुई है। इनमें से लगभग 35,000 ऐसे अध्यापक हैं जो पहले नियोजित शिक्षक थे। इन नियोजित शिक्षकों के बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित परीक्षा में चयनित हो जाने के फलस्वरूप कई जिलों के स्कूलों में रिक्तियां उत्पन्न हुई। आप स्मरण करना चाहेंगे कि बिहार लोक सेवा आयोग के दोनों चरणों में चुने गए अध्यापक केवल ग्रामीण क्षेत्रों में गए हैं, शहरी क्षेत्रों में नहीं। शहरी क्षेत्रों में कई ऐसे विद्यालय हैं जहां पर नियोजित शिक्षकों का बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित हो जाने के बाद शिक्षकों की कमी हो गई है। अतः आपसे अनुरोध है कि आप अपने जिला के शहरी क्षेत्रों के विद्यालयों के शिक्षकों की उपलब्धता का आकलन कर लें तथा तद अनुसार रेशनलाइजेशन करते हुए शहरी क्षेत्रों में रिक्तियों आवश्यकताओं को विभाग को सूचित करें। ऐसा करते समय आप छात्र नामांकन का ध्यान रखें, किंतु यह भी ध्यान रखें कि माध्यमिक या उच्च माध्यमिक विद्यालयों में यह प्रयास रहे कि प्रत्येक विषय का शिक्षक उक्त विद्यालय में उपलब्ध हो, चाहे नामांकन कितना भी हो। यह भी उल्लेखनीय है कि नियोजित शिक्षकों की सक्षमता परीक्षा का पहला चरण 26 फरवरी 2024 से शुरू हो रहा है। इस क्रम में यह स्पष्ट किया जाता है कि इस सक्षमता परीक्षा में जो शिक्षक उत्तीर्ण होंगे उनका मेरिट लिस्ट के आधार पर शहरी क्षेत्रों में ही पदस्थापन किया जाएगा। अतः आपसे अनुरोध है कि आप शहरी क्षेत्रों के विद्यालयों में शिक्षकों से संबंधित रेशनलाइजेशन प्रस्ताव 29 फरवरी 2024 तक अनिवार्य रूप से विभाग को भेज दें। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं हस्ताक्षर के पाठक है। इसका एक और पार्ट यहाँ पर है जिसमें पत्रांक है, दिनांक है और साथ ही साथ के पाठक का यहाँ पे हस्ताक्षर है। तो यहाँ पर आप लोगों ने देखा कि के पाठक जी के द्वारा जो लेटर जारी किया गया है उसमें स्पष्ट कर दिया गया है कि जितने भी नियोजित शिक्षक हैं जो कि यहाँ पे अगर बात करेगा जो ग्रामीण परिवेश में पदस्थापित हैं या फिर शहरी परिवेश में पदस्थापित है तो उनका पदस्थापन जो है वो शहरी क्षेत्र में ही होगा। और इसको अगर देखेगा तो इसमें भी कहीं ना कहीं अगर बात करिएगा तो एक तरह से के पाठक जी का जो आकलन है उसके हिसाब से यहाँ पर देखा जा रहा है, क्योंकि इनके द्वारा जो कहा जा रहा है कि कोई भी शिक्षक अपने विद्यालय और अपने गांव इन दोनों से जो है यहाँ पे दोनों में डिफरेंसेस होना चाहिए और लगभग 15 किलोमीटर का डिफरेंस यहाँ पे होना चाहिए घर से। यानी कि आप अगर अपने होम ब्लॉक में बहाल है
या होम पंचायत में बहाल है तो निश्चित तौर पर आप लोग को होम ब्लॉक और साथ ही साथ होम पंचायत छोड़ना पड़ेगा और यहाँ पे आप लोग को ज़िला में किसी भी जगह पे पदस्थापित किया जा सकता है। अगर आप लोग अपना मेरिट लिस्ट में अच्छे ढंग से अंक को प्राप्त करते हैं। वैसे भी आप लोग का जो एग्ज़ामिनेशन हो रहा है, अगर आप लोग इस एग्ज़ामिनेशन को दीजिएगा तो आप लोग जितने भी नियोजित शिक्षक हैं, अगर आप अपने पासिंग मार्क्स से 10 से 15 नंबर अधिक ले आते हैं या फिर जो है अगर आप महिला शिक्षिका हैं तो 5 से 7 नंबर आप लोग का अगर अधिक आ जाता है तो आप जितने भी नियोजित शिक्षक या शिक्षिकाएं हैं तो वो सभी अपने ही ज़िला में बने रहेंगे। ऐसा यहाँ पर इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि बहुत सारे अगर बात करेगा तो शिक्षक साथी ऐसे हैं जो कि फॉर्म ही फिलअप नहीं कर रहे हैं। वहीं अगर देखिएगा ऑल ओवर पूरे बिहार में तो किसी भी ज़िला में अगर देखिएगा तो जो शिक्षकों की जो संख्या है वो अपने ही ज़िला के अगर बात करते हैं तो वो अपने ही ज़िला में वो पदस्थापित है। लगभग मात्र 10% ही जो है ऐसे शिक्षक हैं जो कि अपने ज़िला को छोड़ करके दूसरे ज़िला में पदस्थापित हैं। तो यहाँ पे वैसे स्थिति में हो गया क्या कि लगभग जो है 90% शिक्षक ऐसे होंगे जो कि अपने होम ब्लॉक में होम ज़िला में रहेंगे और बाकी जितने भी 10% शिक्षक बचेंगे जो एग्ज़ामिनेशन देंगे, जिनका यहाँ पे कम रैंक आएगा तो उनको जो है दूसरे ज़िला भेजा जाएगा। तो इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ये अच्छा चीज़ है कि आप लोग का जो पदस्थापन गांव में न होकर के यहाँ पे शहरों में होगा। क्यों यहाँ पे ये क्यों आवश्यक हो गया कि आपका शहर में होगा? तो फिर जो है आप लोग के लिए काफ़ी सुविधाएं रहेंगी। जैसे अगर देखिएगा अभी ग्रामीण परिवेश में आप लोगों ने देखा ही होगा जो TRE 1 और TRE 2 में जो भी शिक्षक बहाल हुए हैं उन सभी को कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उनको जो है यहाँ पर रहने के लिए डेरा वगैरह भी नहीं मिल पा रहा है। तो उन सारे चीज़ों के झंझटों से आप बच जाइएगा। अगर आपका शहरी क्षेत्र में अगर मान लेते हैं दूसरे ज़िला में भी हो जाता है तो आप लोग को वहाँ पर रहने के लिए अच्छा खासा जगह मिल सकता है और यहाँ पे और आप लोग को वहाँ पे सारा सुविधाएं प्रदान किया जा सकता है। तो ये सारा प्रक्रिया तभी होगा जब आप लोग एग्ज़ामिनेशन में अगर देखिएगा तो अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं तो आप लोग अपने ज़िला में रहेंगे। अगर आप लोग का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहता है तो आप लोग को दूसरे ज़िला जाना पड़ सकता है। तो दूसरे ज़िला जाने से अगर आप लोग बचना चाहते हैं तो आप लोग सक्षमता परीक्षा की तैयारी में जुट जाइए और सक्षमता परीक्षा में अच्छा से अच्छा मार्क्स लाने की कोशिश करिए। और यहाँ पे हो सकता है कि इस पासिंग मार्क्स का जो परसेंटेज है उसको हो सकता है कि घटाया जा सकता है आने वाले समय में, क्योंकि राजनेताओं के द्वारा विभिन्न तरीके की जो बातें हैं वो निकल करके आ रही हैं जो कि आने वाले समय में आप लोगों के बीच उपस्थित होगा। तो उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो को शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।